फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम फिर आपके साथ जुड़े हैं एक नई ताज़ा अपडेट लेके। आज की ताज़ा अपडेट ये है कि ITR 3 का ऑनलाइन वर्जन आ चुका है। ITR 3 अभी तक हम ऑफलाइन मोड में बना रहे थे और जिसमें हमने बहुत सारी एरर्स आ रही थी और अभी तक शायद बहुत कम हमारी ITR 3 रिटर्न फाइल हुई है। अब इसका ऑनलाइन वर्जन आ गया है। आज हम इसमें देखेंगे ऑनलाइन वर्जन में क्या क्या एरर आ रही है, ऑनलाइन वर्जन बेटर है ऑफलाइन से या फिर ऑफलाइन बेटर है, और ऑनलाइन वर्जन में हम ITR 3 को ऑनलाइन कैसे फाइल कर सकते हैं, हम वो आज सीखने वाले हैं। तो हम जैसे ही मैंने लॉगिन किया हुआ है, सिलेक्ट असेसमेंट ईयर करेंगे, असेसमेंट ईयर 21-22 एंड देन कंटिन्यू पे चलेंगे। ऑफलाइन मोड में जैसे कि आप सबको पता है कि ऑफलाइन मोड में ITR 3 का वर्जन ऑलरेडी आ चुका था, लेकिन हम वो भी चेक करके चलेंगे एक बार। जैसे ही अगर हम ओरिजिनल रिटर्न पे क्लिक करते हैं, सिलेक्ट ITR टाइप पूछेगा, ITR 3 ऑफलाइन ऑलरेडी आया हुआ था। अगर हम यहाँ पे प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पे ऑफलाइन यूटिलिटी हम डाउनलोड कर सकते हैं, प्रीफील्ड डाटा यहाँ से डाउनलोड हो सकता है, और अटैच आपकी जब ITR 3 ऑफलाइन आप बना चुके हो तो अटैच फाइल आप यहाँ कर सकते हो। अब लेकिन हमें देखना है ऑनलाइन मोड में, बिकॉज आज हमारा न्यू अपडेट ये है कि ऑनलाइन मोड में भी ITR 3 आप फाइल कर सकते हो। ये हम ऑलरेडी फाइल करेंगे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल, कंटिन्यू, सिलेक्ट ITR 4। ये देखिए फ्रेंड्स, ITR 3 ऑनलाइन वर्जन में भी आ चुका है। ITR 3, प्रोसीड विद ITR 3 एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। टैक्सेबल इनकम हमारी मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। ये कंटिन्यू। ये देखिए हमारे पास ये सारे शेड्यूल आ चुके हैं। यहाँ से आप चाहो तो सर्च कर सकते हो किसी शेड्यूल को। यहाँ से चाहो तो आपको टोटल 30 शेड्यूल दिख रहे हैं, किसी भी शेड्यूल को ऐड कर सकते हैं। मैं इनकम पे जाऊँगी। इनकम में ये देखिए सैलरी शेड्यूल है, हाउस प्रॉपर्टी का शेड्यूल है। हाउस प्रॉपर्टी का शेड्यूल की मुझे जरूरत नहीं है तो इसको मैं अनटिक ही रहने देती हूँ। मुझे कैपिटल गेन के भी शेड्यूल की जरूरत नहीं है, मैं इसको भी अनटिक कर देती हूँ। ये हो नहीं रहा, छोड़ो। 112A की भी मुझे जरूरत नहीं है। शेड्यूल ऑफ अदर सोर्सेज, मुझे एक एग्जाम्प्ट इनकम में ऐड करना है। आप चाहो तो इसको बाद में बीच में भी ऐड कर सकते हो, मैं अभी ऐड करके चल रही हूँ। एग्जाम्प्ट इनकम एंड कंटिन्यू। ये कंटिन्यू। अब ये कुछ क्वेश्चन पूछेगा, आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो और अभी भी फिल कर सकते हो, क्योंकि बाद में भी आपको फिल करना ही है। आर यू ऑप्टिंग टू न्यू टैक्स रिजिम? नहीं, हम ओल्ड रिजिम में ही फाइल करके चलेंगे। कंटिन्यू। अब ये जो सैलरी के एग्जम्पशंस के बारे में, तो मेरे लिए ये रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि मेरे केस में जो है मेरी सैलरी की इनकम नहीं है। कंटिन्यू। अब ये डिडक्शंस के बारे में पूछ रहा है कि आपको इसने किसी कोई डोनेशन पे किया है तो 80G में डिडक्शन ले लो। 80C की कोई डिडक्शन है नहीं, हमारे केस में कोई डिडक्शन नहीं है। हाँ, एनी अदर डिडक्शन में हम 80TTA की डिडक्शन ले लेते हैं। आप ये चाहो तो बाद में भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है फिल करने हैं। अभी फिल करो, बाद में फिल कर सकते हो। मैं साथ में ही फिल करके चल रही हूँ। 138। ओके, ये कंटिन्यू। ये मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ बिकॉज मैं ये फाइल नहीं करना चाह रही थी। ओके, अब हम सबसे पहले जर्नल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। जर्नल इन्फॉर्मेशन में पर्सनल इन्फॉर्मेशन में नाम, पैन नंबर, आधार से लिंक है या नहीं है, ये सारी डिटेल आती है। और फिर हम सेकंड में जाएंगे कॉन्टैक्ट में। कॉन्टैक्ट में मैं आपको लोगों को एक एडवाइस करना चाहूँगी कि कॉन्टैक्ट नंबर में आप फ़ोन नंबर वही डालो जो आपका करंटली है। कुछ लोगों को बहुत पुराना फ़ोन नंबर डाला हुआ है और वो बंद हो चुका होता है और नोटिस आता है कब एक्सपायरी हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो मेल ID और जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपका अपना करंट वाला डालना जो अभी क्लोज नहीं हुआ है। तो इसको आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। यहाँ देखो ये 91 में एरर दिखा रहा है और ये कहीं ना कहीं जब हम फाइल करेंगे तभी भी एरर रहेगी, जबकि ये कुछ भी एरर नहीं है। हमारा इंडिया का कोड 91 ही है। ये हमारा इंडिया सिलेक्ट कर लिया, फिर भी एरर आएगी, ये बाद में दिखाएगा और बाद में अपने आप भी ठीक करेगा। पिन कोड डाल देते हैं। पिन कोड डालते और डिस्ट्रिक्ट अपने आप उठा लेगा। एरिया लोकेलिटी डाल देते हैं एंड सेव।
प्रोसेसिंग होने में कुछ ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो ये रिटर्न जो है थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग हो रही है। फाइलिंग सेक्शन 139(1), ये देखो हमने ऑलरेडी नो किया था, तो यहाँ पे ऑलरेडी फिल होके आ गया। रेजिडेंशियल स्टेटस हमारा रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो हमें 182 डेज और मोर सिलेक्ट करते हैं। ये पूछ रहा है आप IFSC में लोकेटेड हो? नो, हम IFSC में लोकेटेड नहीं है। क्या रिप्रेजेंटेटिव SSC रिटर्न फाइल कर रहा है? नो, हमारे केस में रिप्रेजेंटेटिव SSC फाइल नहीं कर रहा। डिटेल ऑफ डायरेक्टरशिप, अगर को आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो और फिल कर सकते हो डिटेल में। मेरे केस में ये नो है। या डिटेल ऑफ फर्म, यहाँ नो करेंगे। ऑफलाइन में हमें यहाँ पे एरर आ रही थी बार बार कि हम जिस केस में एरर आई थी जहाँ पे हमने नो किया था, लेकिन फिर भी वो यस हो रहा था। ऑनलाइन में ये एरर नहीं है, तो आप जिनकी वो एरर आ रही थी ऑफलाइन में, आप यहाँ ऑनलाइन में ट्राई कर सकते हो सकता है आपकी रिटर्न चली जाए। डिटेल्स ऑफ अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, हमारे केस में कुछ भी नहीं है, हम इसको सेव करके चले रहे हैं। ऑडिट इन्फॉर्मेशन पूछ 44A में लाइबल हो? नहीं, हम अकाउंट्स बनाने के लाइबल नहीं है, ये भी हमारा नो है। जो 44A वाला ऑप्शन है ना, जब आप इसमें बिजनेस वाली डिटेल बिजनेस एंड में नो अकाउंट के इसमें फिल करोगे ना, वहाँ पे भी इसका पॉपअप आएगा, मैं आपको दिखाऊंगी। 44AB में नो, 92E नो, कोई अदर ऑडिट रिपोर्ट नो, इनकम टैक्स के अदर्स कोई ऑडिट रिपोर्ट नो। अब सेव करते हैं। बैंक अकाउंट में मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपका अगर रिफंड है तो एक अकाउंट तो वैलिडेट होना ही होना चाहिए, लेकिन आपका रिफंड नहीं है तभी भी आपका एक अकाउंट वैलिडेट होना चाहिए, अदरवाइज आपकी रिटर्न नहीं जाएगी। तो सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए आपका अकाउंट वैलिडेट है या नहीं। वैलिडेट नहीं है तो उसको वैलिडेट कीजिए, और जब तक वो वैलिडेट नहीं होगा तब तक आपकी रिटर्न नहीं जाएगी। देखिए, जैसे ही मैंने जर्नल वाला शेड्यूल फिल किया, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा गया, कन्फर्म। अब नेचर ऑफ बिजनेस का मेरा काम नहीं है, बैलेंस शीट में जाना है मेरे को। नो अकाउंट केस की मेरी बैलेंस शीट है। सन्ड्री डेटर्स कुछ नहीं है, सन्ड्री क्रेडिटर कुछ नहीं है, स्टॉक एंड ट्रेड नील है, कैश इन हैंड ये है मेरा, इसको हम सेव करेंगे। सेव हो गया, उसके बाद कंफर्म। ये देखिए जो मैंने आपको कहा था ना पॉपअप आएगा, ये आ गया। अगर आपने 44A में इसको यस किया है तो आप ये वाले फिल नहीं कर सकते, हमने नो किया था इसलिए हमने फिल कर दिया है। ओके, अब हम चलते हैं P&L पे, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग में हमारा कोई काम नहीं है। P&L में नो अकाउंट केस में हमने P&L बनाना है। ऐड डिटेल्स। अब अगर आपके बैंक और कैश दोनों से है रिसिप्ट तो आप दोनों डाल सकते हो। अगर आपकी किसी सिंगल से है तो दूसरे में नील करके चलना, जीरो डाल के चलना, वरना कई लोगों की यहाँ पे भी एरर आ रही है। तो मेरे बैंक की कोई है नहीं तो मैं यहाँ पे नील कर रही हूँ, यहाँ पे है तो मैं यहाँ डाल रही हूँ, बिकॉज जितना हो सके हमें एरर्स को अवॉइड करना है। ये हमारी ऐड हो गई है, इसको हम कंफर्म। ये देखिए बैलेंस शीट पे भी कंफर्म आ गया है, P&L पे भी कंफर्म आ गया है। अब हमें अदर सोर्सेज की डिटेल पे जाना है। ये क्या, बिकॉज हमने ATTTA की डिडक्शन ली थी तो अब हमने सेविंग बैंक का इंटरेस्ट भी डालना है। अगर कैपिटल गेन है तो आप यहाँ डाल सकते हो। हम शेड्यूल ऑफ अदर सोर्सेज में चलते हैं। प्रोसेसिंग होने में कुछ ज़्यादा टाइम लेता है, तो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं, मुझे नहीं सब कोई कहीं ना कोई थोड़ा सा नेगेटिविटी आती है भाई। ऐड डिटेल्स, नेचर ऑफ इनकम क्या है, हमारी इंटरेस्ट सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, हम वो यहाँ डाल सकते। गाइस मैंने ये पहले फिल की थी इसलिए बार बार अपने आप नीचे आ रहा है, तो मुझे फिगर्स देखनी नहीं पड़ रही है, वरना कई लोगों का यही डाउट हो जाता है पहले ही ऐसे कैसे फिल हो रही है। ये देखो फिर से प्रोसेसिंग में इतना टाइम। कंफर्म। देखो मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं, ये यहाँ पे हमारा टाइमर भी चल रहा है आपकी कंप्लीट होने और यू आर ऑलमोस्ट देयर। हम यहाँ तक पहुँच गए, हमारी यानी 75% तक कहीं ना कहीं कंप्लीट हो चुके हैं।
अब हमें कहाँ क्या डालना है? डिडक्शंस होगी, अदर सोर्सेज की इनकम होगी, डिडक्शन हम ऑलरेडी फिल कर चुके थे, लेकिन हम सब कुछ डाल चुके हैं। अब हमें क्या डालना है? डिडक्शन हम पहले डाल चुके थे, लेकिन हम उसको कंफर्म कर देते हैं। ये 138 ऑलरेडी आया हुआ है, इसको हम कंफर्म करेंगे। ये कंफर्म हो गया है। अब हम एग्जाम्प्ट इनकम हमें डालनी है, वो डाल के ऑलमोस्ट फिर हमारी ये रिटर्न सेव हो जाएगी। तो ये इसने ऑटोमेटिक उठा लिया, हो गया कंफर्म। अब हम टीआई पे चलते हैं डायरेक्ट। ये हमारी इनकम बिल्कुल सही आई हुई है, हम इसको कंफर्म करेंगे। ये कंफर्म हो गई है। अब हम टीटीआई पे चलते हैं। ये टीटीआई में हो गया हमारा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मुझे आपको ये बताना है, डू यू एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर होल्ड एज बेनिफिशियल ओनर हैव साइनिंग अथॉरिटी और हैव इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड? हमारे केस में ये नो है। मैं ये वाला पॉइंट आप पे इसलिए जोर दे रही हूँ बिकॉज ITA2 में ये प्रॉब्लम आ रही थी कि आपकी के केस में नो था और आप नो ही कर रहे थे, लेकिन फिर भी जब आप उसको फाइल करने जा रहे थे तो यस था। कई लोगों को क्या हुआ, उन्होंने बिना देखे यस आ गया और उन्होंने फाइल कर दी रिटर्न। तो मैं आपको बता दूं, यस आ रहा है तो फाइल मत कीजिएगा, बिकॉज आपका कोई भी अगर सोर्स आउटसाइड इंडिया नहीं है तो, और लेकिन फिर भी आपका यस टिक हो गया है, वहाँ पे आपका कहीं ना कहीं नोटिस आ जाएगा। तो इसलिए इस बात का केयरफुली ध्यान रखिएगा। इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन बताऊंगी कि आपकी ये मिस्टेक ना हो। प्रीव्यू रिटर्न पे हम चलते हैं। प्रीव्यू रिटर्न पे जैसे ही आप जाओगे, सबसे पहले इसमें क्या चेक करना है आपको, वही आउटसाइड व इंडिया वाला चेक करो। अगर आपने यहाँ चेक कर लिया, अगर यहाँ आपका ठीक आता है तो आपकी एरर नहीं आएगी। मैं इसमें भी ये चेक कर लेती हूँ कि कहीं हमारा यस तो नहीं आ रहा। यार प्रोसेसिंग होने में बड़ा टाइम ले रहा है, तो यहाँ कहीं ना कहीं नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैल रही है कि भाई टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली में है भी टाइम कंज्यूमिंग। अरे हो जा। ये हो गया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये 14 पॉइंट है। ITA2 में शायद ये 19 पॉइंट आएगा। यहाँ पे हमारा नो आ रहा है, तो हम कोई दिक्कत नहीं, हम इसको फाइल करें। तो इस वाले पॉइंट का प्लीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, वरना रिटर्न गलत फाइल हो जाए, फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे हम प्लेस कुछ लोगों की एरर आ रही है कि यहाँ पे नाम ही नहीं दिख रहा। जब तक नाम नहीं शो होगा यहाँ पे, तब तक आपकी रिटर्न नहीं जाएगी। तो ये भी बैकएंड से एरर है। एरर ही एरर है, क्या कर सकते हैं। 3 एरर्स, वाओ। प्लीज़ एंटर नेचर ऑफ इनकम इन DTAA। भाई हमारे कोई DTAA की इनकम ही नहीं है, हम डाले कहाँ से। अब हम अगर इस पर डबल क्लिक करते हैं तो देखते हैं एरर इसने उठाई क्यों। डबल क्लिक करने पे भी ये रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। अब बताओ, ना कोई सजेशन दिया है ना कुछ। कह रहा है DTAA की टेबल में रीडायरेक्ट तो कर दो भाई। रीडायरेक्ट नहीं कर रहा। हम क्या करते हैं, हम भी कुछ नहीं करने वाले। यहाँ दोबारा वैलिडेट कराएंगे, फिर वही एरर आ रही है, ये रीडायरेक्ट नहीं कर रहा। चलो हम बैक करके देखते हैं, अगर DTAA में हमारा कुछ प्रॉब्लम है तो हम उसको ठीक करते हैं। प्रॉब्लम होनी मिलनी नहीं है, एरर इनकी है, क्या करें। कर हम कुछ नहीं कर सकते, वेट करने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और कब से हम वेट कर ही जा रहे हैं।
रिव्यू रिटर्न, नेक्स्ट, प्रोसीड टू वैलिडेशन। गाइस ये एरर आई जा रही है, जब तक कोई इसका सॉल्यूशन नहीं मिलता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, और जब इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा हम ज़रूर आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, अलविदा, बाय। सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, बाय बाय।